नमस्कार साथियों, चलिए आज इस वीडियो का टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण। ये आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास लगाई जाती है जो आपको समझने और याद करने में आसानी हो। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जीवों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न जो है सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। और दोस्तों मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। जीवों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कार्ल लिनियस ने किया था। आपको बता दें कि जीवों को 5 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये 5 समूह अलग अलग कौन से हैं। देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये दोस्तों 5 अलग अलग जीवों के समूह हैं दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये रॉबर्ट व्हिटेकर ने दिया था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विनामी नामकरण पद्धति का विकास किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। द्विनामी नामकरण पद्धति का विकास किसने किया। तो दोस्तों ये कार्ल लिनियस ने किया, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द्विनामी नामकरण में किसी जीव के वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या दर्शाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। द्विनामी नामकरण में किसी जीव के वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये जाति वंश दर्शाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा में किस प्रकार के जीव आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा में किस प्रकार के जीव आते हैं। तो दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव आते हैं। ये जीव दोस्तों एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जीव एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा जगत के जीवों को आमतौर पर बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मोनेरा जगत के जीवों को आमतौर पर बैक्टीरिया कहा जाता है। समझे कि नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैवाल किस समूह में आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शैवाल किस समूह में आते हैं। तो मैं दोस्तों कहूँगा ये प्रोटिस्टा समूह में आते हैं। आपको बता दें कि शैवाल प्रकाश संश्लेषक जीव होते हैं जो मुख्य रूप से जलीय वातावरण में पाए जाते हैं दोस्तों। यह एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकीय होते हैं। समझे कि नहीं दोस्तों। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषक जीव होते हैं जो मुख्य रूप से जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अमीबा किस जगत में आता है। चलिए बताइएगा, अमीबा किस जगत में आता है। तो दोस्तों ये अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा जगत में आता है, ठीक है। अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा जगत में आता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझे कि नहीं। अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा जगत में आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवक किस प्रकार के पोषण करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कवक किस प्रकार के पोषण करते हैं। दोस्तों कवक जो पोषण प्राप्त करते हैं उसे अपघटक भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के पोषण करते हैं, मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा, अपघटक, ठीक है। समझे कि नहीं। कवक जो है किस प्रकार के पोषण करते हैं। तो दोस्तों कवक जो है ये अपघटक प्रकार के पोषण करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस किस प्रकार के जीव हैं। बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वायरस किस प्रकार के जीव हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सजीव व निर्जीव के बीच के हैं दोस्तों, ठीक है। वायरस जो है ये सजीव व निर्जीव के बीच के जीव हैं। आपको बता दें दोस्तों कि वायरस को जीवित या निर्जीव के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल है, क्योंकि वे दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। समझे कि नहीं दोस्तों। वायरस जो है ये जीवित या निर्जीव के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस में सेपियंस क्या दर्शाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है दोस्तों। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस में सेपियंस क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये प्रजाति दर्शाता है। ठीक है, समझे कि नहीं? सेपियंस जो है ये क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये प्रजाति दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीव जगत का त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जीव जगत का त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो दोस्तों ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। जीव जगत का त्रिजगत वर्गीकरण अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, समझे कि नहीं? इन्होंने दोस्तों 1866 में यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस वर्गीकरण में हैकेल ने सभी जीवों को 3 जगतों में विभाजित किया। देखिए, पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत। दोस्तों पादप जगत में इसमें सभी पौधे शामिल हैं और जंतु जगत में इसमें सभी जानवर शामिल हैं और दोस्तों प्रोटिस्टा जगत में इसमें वे सभी जीव शामिल हैं जो पादप या जंतु जगत में नहीं आते, जैसे कि बैक्टीरिया, शैवाल और प्रोटोजोआ। समझे कि नहीं दोस्तों? ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैवाल में कौन सा वर्ग पाया जाता है? चलिए बताइएगा, शैवाल में कौन सा वर्ग पाया जाता है? तो दोस्तों ये क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, शैवाल में कौन सा वर्ग पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइजोबियम किस प्रकार का जीव है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा है दोस्तों। बताइएगा, राइजोबियम किस प्रकार का जीव है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, समझे कि नहीं? राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। चलिए आपको बता दें कि राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो मिट्टी में पाया जाता है और फलीदार पौधे जैसे मटर, सेम, सोयाबीन की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, समझे कि नहीं? इसका मतलब है राइजोबियम पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है जो पौधों को विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझे कि नहीं? राइजोबियम पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है जो पौधों को विकास के लिए आवश्यक है और बदले में पौधा जो है राइजोबियम को कार्बोहाइड्रेट और रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, समझे कि नहीं? और बदले में पौधा जो है राइजोबियम को कार्बोहाइड्रेट और रहने के लिए जगह देता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुनेरा के जीव किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? चलिए बताइएगा, मुनेरा के जीव किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? तो दोस्तों ये अलैंगिक करते हैं, समझे कि नहीं दोस्तों? मुनेरा के जीव जो हैं ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनन से संतान उत्पन्न होती है दोस्तों, समझे कि नहीं? अलैंगिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रजनन से संतान उत्पन्न होती है बिना युग्मकों के संयलन के। ठीक है, इसका मतलब है कि संतानें आनुवंशिक रूप से जनन के समान होती हैं, समझे कि नहीं दोस्तों? इसका मतलब है कि संतानें आनुवंशिक रूप से जनन के समान होती हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये काइटिन से बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझे कि नहीं? कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो दोस्तों काइटिन से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूग्लिना में कौन सा विशेष गुण पाया जाता है? चलिए बताइएगा, यूग्लिना में कौन सा विशेष गुण पाया जाता है? तो दोस्तों ये पौधों व पशुओं दोनों जैसा। ठीक है, पौधों व पशुओं दोनों जैसा, समझे कि नहीं दोस्तों? यूग्लिना में कौन सा विशेष गुण पाया जाता है? तो पौधों व पशुओं दोनों जैसा। ठीक है, देखिए यूग्लिना में सबसे विशेष गुण यह है कि यह एक कोशिकीय जीव होने के बावजूद प्रकाश संश्लेषण और विषमपोषी पोषण दोनों कर सकता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूग्लिना में सबसे विशेष गुण यह है कि यह एक कोशिकीय जीव होने के बावजूद प्रकाश संश्लेषण और विषमपोषी पोषण दोनों कर सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझे कि नहीं? यूग्लिना में कौन सा विशेष गुण पाया जाता है? तो पौधों व पशुओं दोनों जैसा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटिस्टा जगत के जीवों की कोशिका भित्ति में क्या होता है? चलिए बताइएगा, प्रोटिस्टा जगत के जीवों की कोशिका भित्ति में क्या होता है? तो दोस्तों ये सेल्यूलोज होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत की जीवों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, सिलिका या प्रोटीन की परत हो सकती है, समझे कि नहीं दोस्तों?
प्रोटिस्टा जगत की जीवों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, सिलिका या प्रोटीन की परत हो सकती है। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायरस में डीएनए या आरएनए कहाँ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है दोस्तों। वायरस में डीएनए या आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये प्रोटीन आवरण के अंदर पाया जाता है, समझे कि नहीं? वायरस में डीएनए या आरएनए प्रोटीन आवरण के अंदर पाया जाता है। देखिए दोस्तों, वायरस में डीएनए या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एक सुरक्षात्मक प्रोटीन आवरण जिसे कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, वायरस में डीएनए या आरएनए प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, समझे कि नहीं दोस्तों? वायरस में डीएनए या आरएनए प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोनेरा के जीव किस प्रकार के होते हैं? चलिए बताइएगा, मोनेरा के जीव किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत की जीव प्रोकैरियोटिक और एककोशिकीय होते हैं। ये जीव सूक्ष्म होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं, समझे कि नहीं दोस्तों? ये जीव सूक्ष्म होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कवक किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं? चलिए बताइएगा, कवक किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों ये अपघटन से प्राप्त करते हैं। देखिए, कवक विषमपोषी होते हैं और अपना भोजन वातावरण से प्राप्त करते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं दोस्तों? कवक जो है विषमपोषी होते हैं और अपना भोजन वातावरण से प्राप्त करते हैं। वे अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।